हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ एसआई के आंसर की के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी ने अभी तक अपना आंसर की देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। आरपीएफ एसआई के आंसर की कल शाम 6 बजे तक आ गया था और बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। तो आज हम बात करते हैं मेरे कितने स्कोर बने और मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए थे। ताकि हम आरपीएफ एसआई की तैयारी के लिए बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, वैकेंसी हो, किस तरह पढ़ना है, टारगेट से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ आपको शुरू से ही दी है और किस तरह क्या करना, मैं क्या कर रही हूँ आरपीएफ एसआई के लिए, सारी चीज़ मैंने शुरू से बताई है। तो जैसा कि आपने आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया और आपको एग्जाम के टाइम में ही पता चल गया होगा कि हाँ किस तरह का एग्जाम है, आसान है या फिर टफ है, या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, कितने गलत होंगे, कितने सही। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता चल गया कि जब एग्जाम से आप घर आए होंगे और सारी चीज़, जब जितने क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, हुए होंगे, उतना आपने मैच किया होगा, उस टाइम में आपने समझ लिया होगा कि कितने क्वेश्चन करने लायक थे और कितना मैच छोड़ के आए, फिर कितना करना चाहिए था। तो इस हिसाब से मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आप 100+ स्कोर करने की कोशिश करिए। जैसा कि रीजनिंग का क्वेश्चन आसान था और मैथ और जीएस थोड़ा टफ था। टफ मीन्स कि सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, बाकी सारे क्वेश्चन करने लायक थे। तो उसी टाइम आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 100+ करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टाइम की वजह से और एक प्रेशर भी रहता है एग्जाम में कि जल्दी जल्दी हो जाए, इस वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन गलती से गलत टिक हो जाते हैं या फिर हम लोग गलत सोल्यूशन कर देते हैं, गलती हो जाती है, बहुत सारे आसान क्वेश्चन गलती कर देते हैं। तो जैसा कि अभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं आरपीएफ एसआई के एग्जाम में, आप सभी उन सभी पेपर को लेके एक अच्छे से एनालिसिस करिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी तो आपको सारे क्वेश्चन भी पता चल गए होंगे कि कौन कौन से किस तरह की किस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो सारे शिफ्ट का पेपर लेके अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल हो तो आप एक बार इसका एनालिसिस कर लीजिए कि हाँ मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और जो जो क्वेश्चन आपने गलत किया है कोशिश करिए उन क्वेश्चन पे कमांड बनाने की। तो इस तरह आप करके अपना आने वाला एग्जाम सही कर सकते हैं और अपने कमी को जान के उसको अच्छा कर सकते हैं, उस टॉपिक को पढ़ के अपना अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेरे स्कोर के बारे में कि मेरा क्या स्कोर बना, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने एग्जाम का रिव्यू दिया था, कि मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो कल जब मैंने क्वेश्चन अपना मैच किया तो उसमें मेरे 75 क्वेश्चन सही थे और 15 क्वेश्चन मेरे गलत थे और मेरा टोटल स्कोर 70 बन रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि 90 क्वेश्चन जब मैंने अटेम्प्ट किए थे तो जिस हिसाब से पेपर था तो मुझे ऐसा लगा था उसी टाइम में कि 100+ ही इसका कट ऑफ जाएगा। और उसी टाइम मैं समझ गई थी कि मैं रेस से बाहर हूँ और 90 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और मेरे 70 स्कोर बन रहे हैं। तो इसका बहुत ऐसा कुछ मुझे इसमें उम्मीद नहीं है, तो मेरे इतने स्कोर बने हैं। और आरपीएफ एसआई के लिए मैं बहुत लंबे टाइम से पूरा एक टारगेट और पूरे शेड्यूल के साथ मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। बट होता है कि नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेशर की वजह से, एग्ज़ाम हॉल में बैठने की वजह से, या फिर बहुत सारी चीज़ अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। तो अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का है और एसएससी जीडी का है, दिल्ली पुलिस का है, तो बहुत सारे एग्जाम हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। पहले इन जितने शिफ्ट हैं, अगर आरपीएफ कांस्टेबल या एनटीपीसी किसी भी रेलवे एग्जाम का देना है, तो जितने भी शिफ्ट में आरपीएफ एसआई के एग्जाम हुए हैं सारे पेपर का अच्छे से एनालिसिस करिए। और जो भी टॉपिक, मुझे तो मैथ में लगा था कि हाँ मुझे मैथ में थोड़ा और कमांड करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने मैथ के जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत था। तो इसका मतलब ये है कि मैथ हम लोग तब तक सही करेंगे जब तक उसका आंसर नहीं आ जाएगा। मीन्स अगर हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका अगर आंसर सही आया है तभी हम लोग उसको टिक करेंगे। दोनों के साथ होता है, जीएस में ऐसा नहीं होता। जीएस में लगता है यही आंसर सही होगा, यही सही होगा, बट हम लोग गलत उसको टिक कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे मैथ में बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ में हम लोग जितना करते हैं एक्यूरेट करते हैं। अगर 8 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो 8-10 सही होता है, उसमें से 1-2 मुश्किल से सही होता है। ज़्यादातर मैथ में यही होता है कि 1-2 मुश्किल से गलत होता है, बाकी सारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि मैथ में बहुत अच्छे से अपना स्कोर बनाइए। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए मैं पर डे टारगेट भी दे रही हूँ और उसका मॉक टेस्ट एनालिसिस हर संडे को हम लोग कर रहे हैं। एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ में कमांड करिए, और अगर आपका जीएस वीक है तो जीएस के सारे क्वेश्चन, जितने भी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हों, सब क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। और उस टॉपिक से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे गुजरात में कोई पर्वत के बारे में बात किया गया है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ पढ़ लीजिए। नदियों के बारे में तो सहायक नदियाँ पढ़ लीजिए।
तो इस तरह आप कर सकते हैं कि जितने भी सेट दिए हुए हैं सारे सेट को अच्छे से सॉल्व करिए और मैथ, रीजनिंग और जीएस का अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूसी ट्रेडमैन और फायरमैन की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, और इसके लिए अगर आप कोई बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिस बुक ढूंढ रहे हैं, तो आइए बात करते हैं चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट प्रैक्टिस बुक के बारे में, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीएस के दिए हुए हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड हैं और आने वाले एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, जो आपकी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये प्रैक्टिस बुक आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले लीजिए और अपनी प्रैक्टिस और बढ़िया करिए। पिछले एग्जाम में जो हुआ उसको छोड़ के आने वाले एग्जाम पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक लीजिए और बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। वाले एग्जाम में बहुत बेस्ट हम लोग करें। अब जो हो गया उसको तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जो आने वाला है उसके लिए ट्राई करते रहेंगे। तो आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, डेली एक टारगेट सेट करिए और उस टारगेट को शाम तक अचीव करिए और साथ में मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए जज करेंगे कि हाँ मतलब इतना कम स्कोर या फिर ये सब, तो इसमें जज करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी भी एस्पिरेंट हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप कितना भी मेहनत कर लें, जब अगर आपका एग्जाम खराब हो जाता है तो उसका हम लोग गलती किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। हाँ इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ की वजह से समाज या फिर जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, अगर वो ये चीज़ कहता है कि हाँ नहीं हो पाया, फिर नहीं हो पा रहा है, तो वो एक अलग बात है। बट अगर एस्पिरेंट जो संघर्ष कर रहे हैं वही ये चीज़ बोलते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। बट कोई बात नहीं, आप सभी ऐसे तैयारी करते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए। हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे जितना हो सकेगा। रिजल्ट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट जितना हो सकेगा हम लोग अपना बेस्ट देंगे और आप लोग भी अपने स्टडी में अपना बेस्ट दीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और कितने क्वेश्चन आपके सही हो, किस तरह के क्वेश्चन गलत हुए हैं, सारी चीज़ों को देख के अच्छे से एनालिसिस करिए। आने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू।